नमस्कार, मैं अपूर्वा, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर कोने से छोटी बड़ी खबर को आपके साथ साझा करने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल में। शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, 2014 से पहले भारत वैश्विक स्तर पर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा था। भारत को घोटालों और धोखाधड़ी का देश माना जाता था। आज पूरी दुनिया किसी भी वैश्विक मुद्दे पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार करती है। कोविड काल में जब बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तब भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत का विपक्ष किसी काम का नहीं है। आजकल राहुल गांधी और जो उनके सहयोगी खटखट की बात कर रहे हैं, वे भाई भतीजावाद के जरिए राजनीति में आए हैं। वे चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उन्हें सब कुछ खटखट मिला है, इसलिए उन्हें संघर्ष विजन और उस विजन को कैसे क्रियान्वित किया जाए, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। आप सब भली भांति जानते हैं, एक दौर वह भी था 2014 से पहले का, जब भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाता था, अपने हितों को भी नहीं मनवा पाता था और हमारी ऐसी पहचान बन गई थी कि हम दब्बू भारत हैं, पिछलग्गू भारत हैं और घपले घोटालों के देश के रूप में हमारी पहचान हो गई थी। ऐसे स्थिति से भारत को किसी भी वैश्विक मसले पर दुनिया अब सबसे पहले भारत का नजरिया जानना चाहती है। दुनिया की कोई भी घटना दुनिया के अंदर घटित होती है तो पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम किया है और अर्थव्यवस्था के मामले में भी कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, लड़खड़ा गई, बड़े से बड़े देश आज बुरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था से परेशान हो गए, उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ऐसे समय में भी भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और एक एक पल और एक एक क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को समर्पित किया है और 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम किया है। और ये जहां एक तरफ पूरे समर्पित भाव से प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम कर रही है, वही ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि आज जो विपक्ष है वो सतही विपक्ष मिला है, नकारा है। इसलिए इनके लिए सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक सकारात्मक विपक्ष को देश की तरक्की में उनका क्या विजन होगा, ये देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आजकल आप देख रहे होंगे राहुल गांधी और उनके सहयोगी जो गठबंधन के लोग हैं वो बार बार खटाखट की रट लगाते रहते हैं। दरअसल ये सब लोग एक ऐसी व्यवस्था के तहत राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं कि इनको जो है अपने घर से, अपने परिवार से ये चीजें सब विरासत में मिली है। इनके लिए चूंकि ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए और ये इनको आसानी से सब कुछ प्राप्त होता चला गया, खटाखट मिलता चला गया, इसलिए इन्हें नहीं पता कि संघर्ष क्या होता है, विजन क्या होता है, दृष्टि क्या होती है और उस पर अमल कैसे किया जाता है। मोदी जी के लिए हमेशा सेवा, कर्तव्य और गरीब कल्याण की यही बातें हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। इसके ठीक अगर हम इनकी बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, राहुल गांधी की बात करें या देश के अंदर अनेक शहजादे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ये सिर्फ सत्ता इनको राज करने के लिए चाहिए। सत्ता पाने के लिए ये लोग एक खास वोट बैंक को साधते साधते इतने नीचे गिर जाते हैं तो इनका बस चले तो देश के जो संसाधन हैं, इसके साथ साथ देश की संपत्ति भी छीन कर ये अपने जो खास इनका वोट बैंक है उनके चरणों में डाल दें। चाहे बात दलितों की हो, पिछड़ों की हो या आरक्षण में मुसलमानों को शामिल करने की हो या फिर संसाधनों में, इनको हमेशा ये पहला हक देने की बात करते हैं और ये काम इन्होंने आज कर्नाटका में कर दिया। वहाँ की बहुत सारी जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में जो मुस्लिम जातियां हैं उनको शामिल करके उनको अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण देना शुरू कर दिया, जबकि देश का संविधान हमेशा ये कहता है, उसमें संविधान में प्रावधान किया गया है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा।
जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसको भी इन्होंने संविधान को एक तरह से पिछले दरवाजे से उसके साथ भी खिलवाड़ करने का काम किया है। संविधान की मूल भावना पर इन्होंने चोट किया है। और जब अभी कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को भी ममता बनर्जी चैलेंज करती हैं और समय समय पर इनके गठबंधन के जो लोग हैं वो बार बार एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने की बात करते हैं। ये काम इन्होंने कर्नाटका में किया, ये काम इन्होंने संयुक्त आंध्र में किया। अब ये पूरे देश के अंदर इस प्रकार का एक तुष्टीकरण और एक षड्यंत्र देश के अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, जनजाति, इन सब लोगों के साथ भी ये करना चाहते हैं।